हेलो एवरीवन, मैं विटी किमटेटा और आज हम आए हैं मिस्टर राहुल भागटा के साथ और एक नया वेंचर हम स्टार्ट करने वाले हैं। उस वेंचर के बारे में हाईलैंड टेलीटेक के जो ओनर हैं मिस्टर राहुल भागटा, वो आपको बताएंगे कि किस तरह से हम इस वेंचर को कर रहे हैं और क्या क्या इसमें इंक्लूजन्स रहेगी और क्या क्या हम सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा कि राहुल भागटा प्लीज इसको एक्सप्लेन करें कि क्या क्या आपके हाईलैंड टेलीटेक ऑफर कर रहे हैं हमारे फार्मर्स को। हेलो एवरीवन, फर्स्ट बीटी हमारे साथ मिलके एक वेंचर स्टार्ट कर रहा है हाई डेंसिटी फार्मिंग के बारे में, जो हम सेटअप करते हैं हाईलैंड टेलीटेक के थ्रू। हम पूरा ऑर्चर्ड सेटअप करते हैं, लेआउट से लेकर, डिज़ाइनिंग से लेकर, ट्रेलिसिंग से लेकर, प्लांट सप्लाई से लेकर ड्रिपिंग तक, एंड प्लांटेशन के बाद पोस्ट प्लांटिंग कंसल्टेशन भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो अभी हम यहाँ पर आए हैं रामनगरी, जो एक सराचली का एक छोटा सा बड़ा बहुत ही माना हुआ सेब का क्षेत्र है, और हमने एक ऑर्चर्ड यहाँ पर सेटअप किया है मार्च में। तो हम ये दिखाना चाहते हैं आपको कि संदीप शर्मा जी का ऑर्चर्ड है ये, और ये 1.5 बीघा में ये ऑर्चर्ड बनाया गया है। किस खूबसूरती के साथ ये ऑर्चर्ड सेटअप किया गया है, और उसके बाद आपको हम दिखाएंगे पिछले 3 महीनों में पेड़ कितने बड़े हुए हैं और फार्मर का एक्सपीरियंस क्या है, और फार्मर ने कहाँ से स्टार्ट किया था और हमारे साथ जुड़ के उसको क्या बेनिफिट मिला। जी, तो इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूँगा मिस्टर संदीप शर्मा को। संदीप शर्मा जो हमारे छोटे भाई भी और बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेलते थे और अब बिल्कुल फार्मिंग में पूरी तरह से डेडिकेटली आ चुके हैं, और मैं इस फार्मिंग की जो इनकी टेक्निक्स देख रहा हूँ, राहुल भाई भागटा के पूरे गाइडेंस में इन्होंने ये पूरा सेटअप तैयार किया हुआ है और बहुत ही सुंदर इनका ये जो HDP का जो ब्लॉक है बहुत ही सुंदर बना हुआ है। तो संदीप शर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि किस तरह से आपको ये एकदम जो हाई डेंसिटी पे आप आए एक ट्रेडिशनल फार्मिंग से, ये किस तरह से आपको मोटिवेशन मिली थी? सबसे पहले तो नमस्कार सभी को। तो विटी भाई, जहाँ मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगा, पिछली बार मैंने सोचा था कि मैंने एक हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड लगाना है, और मुझे कुछ पता नहीं था। मुझे इतना पता था कि एक JCB मशीन आएगी, मेरा प्लॉट बनाएगी, उसके बाद मैं प्लांट्स लाऊंगा, इनको लगाऊंगा और बस इस तरीके से मेरा ऑर्चर्ड बन जाएगा। पर जब मैं राहुल भाई से मिला पहली बार, तो जब मैंने इनको सुना तो मैं शॉक हो गया कि भाई किस तरीके से काम होगा, किस तरीके से मैनेज किया जाएगा हर चीज़ को। तो मैं इनको सुनते सुनते मुझे फिर इतना क्रेज हो गया कि मैं रात को भी नहीं सो पाता था इस तरीके से काम करने के लिए। तो राहुल भाई की वजह से मुझे मशीन मिली। नवंबर में हमने ये प्लॉट काटा, नवंबर में हमने लैंड डेवलप की। उसके बाद चलते रहे तो फरवरी में इन्होंने मुझे पेड़ दिए। उसके बाद मैंने पेड़ लगाए। हर चीज़ के लिए उन्होंने मुझे जानकारी दी कि किस तरीके से क्या चीज़ करनी है। बस इन्होंने जो बताया मैं करता रहा। आप मुझे बताएंगे कि ये कितना इस टोटल एरिया के बारे में कितने प्लांट्स यहाँ पे लग चुके हैं, और आप इससे पहले यहाँ पे था क्या? यहाँ पे मेरा एक ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड था, जहाँ पे बहुत सारी बीमारियाँ रहती थी। उनको देख के लगता था कि सेब का फ्यूचर खत्म है, हालत है बगीचों का। मैं कभी कभार घर आता हूँ, तो मुझे लगता था कि ये बहुत मुश्किल काम है, हम लोगों से नहीं हो पाएगा। पर जब मैं राहुल भाई से मिला तो मुझे लगा कि नहीं, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। तो राहुल भाई ने मुझे बताया, यार भाई कुछ नहीं है, तुम कर सकते हो। मुझे लगा कि नहीं, हम कर सकते हैं। हम ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड में बहुत काम करते थे, हमारी लेबर काम करती थी, और उसके कंपैरिजन में इसमें बहुत इतना ज़्यादा काम नहीं है। ये मिथ है लोगों में कि भाई आपको ये काम करना बहुत मुश्किल है। आप कर सकते हैं। इसमें आपको जो काम आप ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड में 2 दिन में करेंगे, वो काम आप इसमें 2 घंटे में कर सकते हैं। हाँ, जरूरी ये है कि आप अपने ऑर्चर्ड में इतना इंटरेस्ट दिखाते हैं, आपको करना क्या है, आपको अचीव क्या करना है। और रही बात राहुल भाई की, तो राहुल भाई ने तो हमारे को बड़े भाई की तरह कोऑपरेट किया, हर चीज़ में बताया उन्होंने कि भाई किस तरीके से क्या चीज़ कर रही है। इवन के इन्होंने बताया कि मेरा अपना कोई शेड्यूल नहीं है, मुझे नहीं पता है कि हम लैंड इसको कैसे ट्रीट करना है, कैसे ट्रेन करना है। राहुल भाई मुझे फ़ोन करते हैं, वो खुद बताते हैं, और मैं वही करता हूँ जो ये बताते हैं। रिजल्ट आपके सामने है। अब अंकल से भी लेंगे एक्सपीरियंस, क्योंकि अंकल के पास हमारे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और अब अंकल जब इतने इंटरेस्ट के साथ HTP की ऑर्चर्ड फार्मिंग पे आए हैं, तो मैं सच में जानना चाहूँगा, बिकॉज इन्होंने ट्रेडिशनल फार्मिंग बहुत सालों से करी है। मेरी शायद उम्र भी नहीं है इतनी जब से अंकल ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहे हैं। और आज अंकल मेरे कहने पे इन्होंने ये जैसा भी मैंने डिज़ाइन किया है वैसा ऑर्चर्ड लगाया। तो मैं अंकल के रिव्यू जानना चाहूँगा कि अंकल आपको कैसा, पहले तो अपना नाम बताइए। शर्मा है जी, रामगिरी का रहने वाला हूँ। बहुत अच्छा लगा बेटा, आपने बड़ा गाइड किया हमारे को। एक तो हमारे को बड़ी खुशी हुई कि पहले आपने मशीन लगवाई, पहले इसमें बोल दिया आप कितना पेड़ लगेगा इसमें।
बात तो हमारे को विश्वास नहीं था कितना पेड़ लगेगा इसमें। जब मैं आपको कह रहा था कि 700-800 पेड़ लगेंगे, आपको विश्वास नहीं था ना? नहीं था ना, हमारे पहले नहीं था ना, आपने बोला मैंने माना, फिर लगा भी, लगा सर। अच्छा, आप कितने पेड़ सोच रहे थे पहले अंकल? हम तो सोच रहे थे लगे 100-150 लगेगा। फिर आपने बोला जो उतना ही लगा जितना आपने बोला था। फिर दूसरी बार जब आपका पेड़ आया, हम इतने खुश हो गए पेड़ देख के कि बहुत ही अच्छा पेड़ है। उस टाइम से उसमें थोड़ी थोड़ी मेहनत करते हैं सुबह शाम, तो बहुत अच्छा चला है बेटा, बहुत अच्छा। अंकल, आपने पहले अपने ना ट्रेडिशनल ऑर्चिड में बहुत मेहनत करी है, तो उसके मुकाबले आपको क्या लगता है कि इसमें ज्यादा टाइम लगता है कि कम टाइम लगता है? टाइम तो इसमें कम है बेटा, पर ये है कि थोड़ा थोड़ा टाइम देना चाहिए इसमें, थोड़ा सा ना कहीं कहीं, बाकी टाइम इसमें कम है। बड़े पेड़ होते से 2 पेड़ हो गए एक दिन में, 100 लिया हो गया कुछ। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि हम आपको ट्रीज दिखाएंगे कि हमने जो मार्च में प्लांटेड है ये ट्रीज, मार्च 10th को, और आप जैसे देख सकते हैं कि ये ट्रीज अब अराउंड 8 फीट पहुंच चुके हैं 2 महीने में। और यहाँ पर हमने कट किया था, उसके बाद की जो ग्रोथ है वो 2 फुट के आसपास है। बट उससे भी ज़्यादा जो चीज़ हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं ये सिर्फ क्रॉच बेंडिंग करते हैं। हम जो ट्रेडिशनल बेंडिंग में लोग धागे से बांधते हैं, यहाँ कोई वैसा काम नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी धागे से बनाया हो, बेंडिंग करवाई हो, यहाँ सिर्फ ये पिन यूज की जाती है। अगर किसी ने भी ये चीज करनी है, ये पिन इजीली सेटअप हो सकता है और इजीली ये बहुत स्ट्रांग है। तो उस पिक की जगह क्रॉच बेंडिंग आप किसी भी एंगल पे कर सकते हैं, ये टाई हो जाता है। मैं आपको ये क्लिप और भी दिखाऊंगा, बट आप उसके अलावा देखिए कि आपके पास नेक्स्ट स्टेज के लिए कितना फेदर भर चुका है और नेक्स्ट स्टेज के लिए जो स्पर फॉर्मेशन है वो कितनी अच्छी है विद ग्रोथ। एंड यू कैन सी कि आपका 2nd ईयर तक फेदर आ चुका है और हम इस पे काम कर रहे हैं 3rd ईयर। तो इसी चीज के बारे में जैसे जब हमारी बात हुई थी संदीप जी से, उन्होंने कहा कि ये बेंडिंग का कॉन्सेप्ट है भैया, बेंडिंग बहुत करनी पड़ती है, ये हमारे से नहीं होगी। बट जब मैंने इनको समझाया कि बेंडिंग मैं करवाऊंगा ही नहीं, इनको भी विश्वास नहीं हुआ। तो कहते प्रोडक्शन कैसे होगी, बाकी लोग तो सारे बेंडिंग करते हैं। तो आपको कैसे लगा, आपने कभी बेंडिंग की है यहाँ पर? सबसे पहले तो मैं बता दूं, जब मैंने सबसे पहले ये बात सच में आपको बताई थी कि भाई मुझे कितनी बार बेंडिंग करनी पड़ेगी, हमारे को इतना टाइम नहीं होता है, तो आपने मुझे बताया था कि हम बेंडिंग नहीं करवाएंगे, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ था। मैंने सोचा था कि अभी बता रहे हैं बाद में करवाएंगे, पर जब मैंने देखा कि नहीं, सच में उन्होंने नहीं करवाई है मुझसे बेंडिंग, तो मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट पहले नहीं देखा। पर मैं सेटिस्फाइड हूँ, मेरा बढ़िया से बीम इसमें फॉर्मेशन हो रही है। मैं अभी देख रहा था, इसमें पिछले हफ्ते में आया था, बढ़िया अगली साल का बर्ड मुझे इजीली दिख रहा है। आपको इजीली आपको भी समझ आती है कि प्रोडक्शन होगी कि नहीं होगी। आपके हिसाब से ये प्रोडक्शन देगा नेक्स्ट ईयर? कितनी प्रोडक्शन दे सकता है? लगभग अभी अगर मैं बीम के हिसाब से बात करूं तो इसमें लगभग 50 दाने लग जाएंगे, जो मेरा मानना है। आराम से 50 दाने इसमें लग जाएंगे। तो इसका मतलब है 50 दाने में तो ये 7 to 8 kg के आसपास आप आराम से उतार सकते हो। तो आप अब ये मेरे को चीज़ बताइए, जब मैं आपको ये कह रहा था कि पहली साल में हम 5 kg फ्रूट उतारते हैं, तो आपको उस टाइम विश्वास हुआ था? नहीं, मेरे को विश्वास नहीं हुआ था। मुझे लगा था कि राहुल भाई अभी मतलब मैं उनसे बिजनेस कर रहा हूँ, तो राहुल भाई अभी बिजनेसमैन वाली गेम खेल रहे हैं मेरे साथ। तो मुझे लगा था कि राहुल भाई अभी बोलेंगे, फिर मुझे बताएगा कि यार भाई अभी तो 1 साल का ही पेड़ हुआ है, 1 साल में कितना चाहिए थे। तो नहीं, पर मैं अब सेटिस्फाइड हूँ। मुझे लग रहा है कि अगली साल ये, आप तो 7 किलो बोल रहे हैं, शायद 10 किलो भी इससे बोल रहे हैं। जिस तरीके से हम आपको पोस्ट हार्वेस्टिंग पोस्ट प्लांटिंग कंसल्टेशन दे रहे हैं, क्या आप सेटिस्फाइड उस चीज़ से? आपको कैसा लगा कि हमारा जो तरीका है कंसल्टेशन देने का, और जिस तरीके से आप हमारे को ईजिली अप्रोच कर सकते हैं, या फिर जिस तरीके से हम इसको कंसल्ट कर रहे हैं, तो उसमें आप चाहेंगे कि हमारी तरफ से कुछ चेंजेस हो, या हम काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं? आपको लग रहा है कोई उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है? देखिए भैया, मैं आपको बताऊं, मैं बहुत झिझकने वाला बंदा हूँ। मतलब मुझे आपको फोन करते ऐसे लगता था कि मैं करूं या ना करूं, पर आप मुझे उधर से फोन करते हो तो मेरे मतलब सारे डाउट्स तो वहीं क्लियर हो गए। ऊपर से मेरे व्हाट्सएप पे आपके सारे मैसेजेस आते हैं, किस तरीके से क्या करना है, हर हफ्ते में आप मुझसे रिपोर्ट लेते हो, मेरे ऑर्चर्ड के बारे में पूछते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे मतलब आप लोगों से कोई क्वेरी नहीं है, कोई शिकायत नहीं। तो ये था आज का हमारा एडिशन, जो ये नया वेंचर हमने हाईलैंड ट्रेली टेक के साथ स्टार्ट किया था। आई होप आपको ये वाली जो वीडियो थी काफ़ी अच्छी लगी होगी और काफ़ी यूजफुल होगी और काफ़ी नॉलेजेबल भी थी।
और आई होप कि आप सभी हमें सपोर्ट करते रहे और हाईलैंड रैली टेक को ऐसे ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और इस चैनल को जितना ज्यादा हो सके तो उसे फॉलो करें। थैंक यू सो मच।